हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। आप सभी के व्यूज़, लाइक्स, कमेंट्स और शेयर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीच बीच में एक आध बार किसी का ऐसा कमेंट आता है जिसको पढ़कर जिसके भाषा से ऐसा लगता है जैसे उन्हें मेरे पोस्ट से आपत्ति है, और मुझे लगता है कि जो मैं आधुनिक मानव निर्मित ज्ञान विज्ञान से ऊपर भगवान द्वारा दिए गए भागवत गीता के ज्ञान का प्रचार करता हूँ, शायद इस बात से उन्हें तकलीफ़ है। लेकिन देखिए, जो पूर्ण सत्य है वो मानव निर्मित ज्ञान विज्ञान से परे है। मानव निर्मित ज्ञान विज्ञान से हम कभी भी पूर्ण सत्य को नहीं जान सकते, और जब तक हम पूर्ण सत्य को नहीं जानेंगे तब तक हमारे जीवन का उद्धार संभव नहीं है। उद्धार का मतलब क्या होता है? देखिए, अपने स्वार्थ के हिसाब से भी अगर सोचें हम, तो हम अपने जीवन के कलह कलेश, रोग, बुढ़ापा, मृत्यु आदि से परेशान हैं। कोई मरना नहीं चाहता लेकिन मरना पड़ता है। कोई दुख झेलना नहीं चाहता लेकिन दुख कष्ट झेलना पड़ता है, कलह कलेश झेलना पड़ता है। हर किसी को, अमीर गरीब सबको, तनाव, दुख, दर्द, मानसिक पीड़ा, कुंठा, हर किसी को झेलना पड़ता है। तो पहला प्रश्न उठता है कि क्या इन रोग, बुढ़ापा, मृत्यु आदि से परे, कुंठा कलेश से रहित कहीं कोई ऐसा जगह है क्या कि जहाँ पे नित्य आनंदमय ही जीवन है, सिर्फ जहाँ पे मृत्यु नहीं है, जीवन को कोई अवरोध नहीं है, नित्य सनातन जीवन का प्रवाह है बिना किसी कलह कलेश कुंठा के। तो हम सभी ऐसा जीवन चाहते हैं, लेकिन ऐसा जीवन है कहाँ ये हम लोग नहीं जानते हैं एक्चुअली। और मानव निर्मित ज्ञान विज्ञान हमको वो गति, वो डेस्टिनेशन कभी बता नहीं सकता, क्योंकि ये उसके परे है। मानव निर्मित ज्ञान विज्ञान के हिसाब से सिर्फ जड़ है, चेतन, वो लोग चेतना को जड़ पदार्थों का केमिकल रिएक्शन मानते हैं। चेतना को एक अलग एंटिटी वो लोग नहीं मानते। देखिए, मेरा आधुनिक मानव निर्मित ज्ञान विज्ञान से कोई विरोध नहीं है, मैं उसके लिमिटेशंस की चर्चा करता हूँ। आजकल कोई ऐसा ही विरला कोई संत, महात्मा, त्यागी, बैरागी, महापुरुष कोई होगा वैसा जो आधुनिक सुख सुविधाओं का त्याग करके जीवन का निर्वाह कर रहा हो। अन्यथा एक आम आदमी के जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में हर पहलू में आधुनिक मानव निर्मित ज्ञान विज्ञान का सुख सुविधा प्रवेश किया हुआ है। जैसे रोड, सड़क, ब्रिज, यातायात के विभिन्न साधन देख लीजिए, चाहे रोज़मर्रा के जो जीवन है, हमारे किचन में जो गैस स्टोव है, चाहे हमारे हाथ में जो मोबाइल है या लैपटॉप है, टीवी है, इत्यादि कोई भी सामान देखिए, इसमें आधुनिक विज्ञान का, मानव निर्मित आधुनिक ज्ञान विज्ञान का सुख सुविधा है इसमें, और हम लोग उसके आदी हो चुके हैं। तो आधुनिक मानव निर्मित ज्ञान विज्ञान का विरोध नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम हमको इसके लिमिटेशंस को समझना चाहिए। इसका लिमिटेशंस है, मानव निर्मित ज्ञान विज्ञान, आधुनिक ज्ञान विज्ञान के पहले से ही ये पूरी सृष्टि एग्जिस्ट करती है, और इस पूरे सृष्टि पे किसी का नियंत्रण, नियमन स्पष्ट दिखता है, और निर्माण, सृजन स्पष्ट दिखता है। उसको हम इनकार नहीं कर सकते, कोई बुद्धिमान व्यक्ति इसको इनकार नहीं कर सकता है। मानव ने इस सृष्टि का रचना नहीं किया है, मानव इस सृष्टि का क्या कहते हैं, नियंत्रण, नियमन नहीं कर रहा है। इसके आधुनिक ज्ञान विज्ञान के किसी भी यंत्र उपकरण से इस सृष्टि का सृजन हो रहा है, और ना ही इसका नियंत्रण, पालन, संचालन कुछ हो रहा है। तो ये मानव के परे का चीज़ है। जितना भी आधुनिक विज्ञान, जितना भी प्रगति क्यों ना कर ले, ये हमको ये समझना पड़ेगा। मानव चेतना को पदार्थों का एक केमिकल रिएक्शन मानता है, जबकि हम देखते हैं कि चेतना जो है एक विभिन्न वस्तु है, एक भिन्न वस्तु है देह से, जड़ से। इसी शरीर रूपी यंत्र से जब चेतन तत्व, चेतन वस्तु जब निकल जाता है, तो इस शरीर रूपी यंत्र में सारे उपकरण हैं, वो सारे केमिकल्स हैं, लेकिन फिर भी उसमें चेतना नहीं आ पाता है। तो चेतना एक भिन्न वस्तु है। तो इसलिए पूर्ण सत्य को जानने के लिए, जो कि मानव निर्मित ज्ञान विज्ञान से परे है, और हम थोड़ा सा भी खुले मन दिमाग से सोचें समझें तो इस बात को महसूस कर सकते हैं। तो मेरा ज्ञान विज्ञान, मानव निर्मित ज्ञान विज्ञान का विरोध नहीं है, लेकिन
ये भी बताना जरूरी है कि पूर्ण सत्य जिसको बिना जाने हमारा उद्धार नहीं हो सकता है, वो मानव निर्मित ज्ञान विज्ञान से परे है। मानव कभी वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता, असंभव है। जैसे चींटी कितनी भी बलवान क्यों ना हो जाए, लेकिन उससे कहिए कि हिमालय का वजन, हिमालय का आकार, साइज पूर्णतया बता दो, नहीं बता सकती है। जबकि हिमालय इसी पृथ्वी का एक अंश है। पूरी सृष्टि तो अकल्पनीय है। तो जड़ क्या है, चेतन क्या है, ये हमारे सृष्टि का अनुभव से परे है, खासकर जो चेतन वस्तु है वो। तो इसलिए जब तक हम उस जड़ और चेतन के अंतर को नहीं समझेंगे, और चेतन क्या है और चेतन जड़ का स्रोत क्या है, जब तक इसको हम पूर्णतया नहीं समझेंगे, तब तक हमारा उद्धार संभव नहीं है। इसीलिए जो इस पूरे सृष्टि का जो सृष्टा है, जो इस पूरे सृष्टि का नियंता है, उसकी वाणी भागवत गीता है। भागवत गीता में दिए गए ज्ञान को हम चाह कर वेरीफाई भी नहीं कर सकते हैं। कि जैसे भागवत गीता में जो भगवान कह रहे हैं, जो पूरे सृष्टि के सृष्टा नियंता भगवान श्री कृष्ण जो बात कह रहे हैं, उस बात को हम वेरीफाई कर ले, स्वतंत्र रूप से हम वेरीफाई भी नहीं कर सकते, हमारे सामर्थ्य के परे है। ये सृष्टि का सीमा ही हमारे सामर्थ्य के परे है, और इतनी इसकी सूक्ष्म जो चेतन वस्तु है वो हमारे महसूसने के सीमा के परे है, जानने के सीमा के परे है। तो जब तक जड़ और चेतन का हम अंतर नहीं समझेंगे, और जो चेतन वास्तव में जो पूर्णतया चेतन जगत है, उस भौतिक सृष्टि से, जड़ सृष्टि से परे है, वो भगवान का नित्य धाम है। भगवान वहाँ नित्य निवास करते हैं प्रकट रूप से। और वही वास्तव में जो चेतन आध्यात्मिक जगत है, वही नित्य जीवन का और कुंठा कलह कलेश से रहित, रोग बुढ़ापा मृत्यु से रहित, शाश्वत ज्ञान में आनंद में जीवन का जगह वही भगवत धाम है, भगवान श्री कृष्ण का धाम। उसी के बारे में भगवान ने भागवत गीता में बताया है बार बार। तो जब तक हम उस पूर्ण सत्य को नहीं जानेंगे, इस भौतिक जगत से परे जो पूर्ण सत्य है, भगवान का धाम है, नित्य शाश्वत ज्ञान में आनंद में जीवन का जो जगह है, जब तक उसको हम जानेंगे नहीं, और वहाँ जाने का क्या तरीका है जो भगवान ने भागवत गीता में बताया है, तब तक हमारा उद्धार हो ही नहीं सकता है। हम तो सोचते हैं कि मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म, मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है, जबकि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य नहीं है। मृत्यु देह की होती है, जो देह में जो चेतन जीवात्मा, उसकी मृत्यु नहीं होती, वो जारी रहता है। तो उसका क्या गति होगा, तो उसको सद्गति, ये मानव जीवन का जो उद्देश्य है, हम जो चेतन जीवात्मा हैं उसको परम गति, इस भौतिक बंधन से परे शाश्वत नित्य भगवत धाम, क्या कहते हैं, जिस आनंदमय धाम की प्राप्ति ही इस मानव जीवन की गति है। तो जो गति मानव निर्मित ज्ञान विज्ञान से संभव नहीं है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो भले ही अब आपको किसी को इस बात से ऐतराज़ हो सकता है, लेकिन जो भागवत गीता में जो पूर्ण ज्ञान का प्रकाश है, उसको जानना समझना और उसके अनुसार अपना जीवन जीना हमारा कर्तव्य है। यदि हम अपना पूर्ण उद्धार चाहते हैं, नित्य शाश्वत ज्ञान में आनंद में जीवन चाहते हैं, तो वो हमको भागवत गीता में बताए गए, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए रास्ते को अपनाना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण सत्य हैं और पूर्ण सत्य के स्रोत हैं, और वही सर्वज्ञ हैं। तो वही जो कहते हैं वही पूर्ण सत्य है, वही हमको अपने जीवन में अपनाना चाहिए, जो कि मानव निर्मित ज्ञान विज्ञान से परे है। मानव निर्मित ज्ञान विज्ञान का भी आदर है, उसका अनादर नहीं है, लेकिन इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि पूर्ण सत्य मानव निर्मित ज्ञान के परे है, और हमारा उद्धार मानव निर्मित ज्ञान विज्ञान से नहीं हो सकता है। उसके परे जब तक हम भगवत वाणी को, भागवत गीता को यथारूप स्वीकार नहीं करेंगे और उसको नहीं जिएंगे, तब तक हमारा परम उद्धार संभव नहीं है, जो कि है नित्य शाश्वत ज्ञानमय आनंदमय, कुंठा कलह कलेश से रहित, मृत्यु से रहित, रोग बुढ़ापे से रहित नित्य आनंदमय जीवन, जो कि भगवान के धाम, तद्धाम परमम मम, वैकुंठ गोलोक में है। तो वहाँ जाना वही परम गति है, और वो मानव द्वारा निर्मित ज्ञान विज्ञान से परे है, वो भगवान के द्वारा दिए गए भागवत गीता के ज्ञान से ही संभव है। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद।